अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज। अब हम इस वीडियो में पार्ट 4 टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो लेंसेज है, लेंसेज में जो भी टर्म्स यूज होने वाले हैं हम उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर को समझने से पहले ये है एक डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करा और दोनों सर्कल्स के बीच में एक ये जो कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, एक कर्व सरफेस एरिया, दूसरे कर्व सरफेस एरिया। मतलब ये जो सर्कल 1 है, ये स्पीयर 1 है, उसका ये कर्व सरफेस एरिया है, और ये जो स्पीयर है, दूसरा स्पीयर, उसका जो है ये कर्व सरफेस एरिया है। मतलब दोनों स्पीयर्स से मिलके ये जो बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स मिरर आपको दिखाई दे रहा। ये तो इमेजिनरी है, ठीक है, ये इमेजिनरी डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इमेजिनरी सर्कल हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि ये इमेजिनरी सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करें, और इमेजिनरी सर्कल के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाई कॉन्वेक्स के अंदर दो दो तरफ बाई कॉन्वेक्स कैसा आया। तो दो स्पीयर्स का टूटा हुआ हिस्सा है ये, ठीक है, मिला हुआ हिस्सा है ये। इस तरफ का पार्ट ये स्पीयर का मिले हुआ है, और ये इस तरफ का जो पार्ट है वो दूसरे स्पीयर का पार्ट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए ये सर्कल का सेंटर ऑफ इस स्पीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 लिख रहा हूं मैं इसको, और ये स्पीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर को मैं लिख रहा हूं C2। और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस यहां से लेके टोटल इसका ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये जो डायमीटर है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस 1, रेडियस 2। मतलब सेंटर से इस सर्कल के कोने तक, कहीं भी कोने तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। तो जो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें, इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है समझना। ये था बाई कॉन्वेक्स। उसी तरह बाई कॉन्वेक्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव में आप ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये बाई कॉनकेव है, और ये एक स्पीयर का कर्व सरफेस है, और ये दूसरे स्पीयर का कर्व सरफेस है। तब जाके ये बाई कॉनकेव, दोनों साइड जो बाई कॉनकेव है उसकी वजह क्या है? ये दोनों स्पीयर के पार्ट्स है, कर्व पार्ट्स है, लेकिन अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ दबा हुआ पार्ट, इसका सेंटर ऑफ, मतलब इसका क्या है? ये सेंटर को क्या बोलेंगे अपन? इसको इसको बोलेंगे C1। इसका सेंटर को क्या बोलेंगे? C2। अब यहाँ पे डिफरेंसेस आपको ये देखना है कि यहाँ पे C2 ले रहे हैं, यहाँ पे C1 ले रहे हैं जब बाई कॉन्वेक्स है। जब भी बाई कॉनकेव के बारे में हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो बाई कॉनकेव में इस तरफ C1 और राइट हैंड साइड में C2, जो बीच का पार्ट है वो क्या है? बाई कॉनकेव। तो दोनों स्पीयर्स के बीच में के पार्ट को बाई कॉनकेव, जिसमें गैप रहता, उसको बाई कॉनकेव बोलते। और बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों स्पीयर्स के बीच में एक पार्ट दोनों के लिए भी कॉमन है, ये कर्व पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स। आई होप आप लोग इसे इसको समझ रहे होंगे। बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों स्पीयर्स के बीच का पार्ट जो दोनों के लिए भी शेयरेबल है, और वही दो स्पीयर्स के बीच में थोड़ी गैप और उसके बीच में का जो पार्ट है, मतलब इसका भी सरफेस और इसका भी सरफेस, कर्व सरफेस की बात हो रही, तो इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव। यहाँ पे आपको एक चीज और ड्रॉ करनी है, वो है ये, इसके अंदर आपको क्या ड्रॉ करना है, और ये जो ऑप्टिक सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिक सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में इसके हमारे पास है F2। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में है F1। उसी तरह नीचे आएंगे इस डायग्राम में, ऑप्टिक सेंटर मतलब बीच में O ऑप्टिक सेंटर, और एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर से C1 के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट होने वाला है उसको बोलेंगे फोकस 1। और इन दोनों के बीच में ऑप्टिक सेंटर से एग्जैक्टली बीचों बीच वो है F2। सो ऑप्टिक सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ऑप्टिक सेंटर, फोकस टू, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में धीरे एक एक करके एक पार्ट को अपन समझेंगे। ऑप्टिक सेंटर किसको बोलते हैं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर किसको बोलते हैं? देखो मैं रेड पेन से या ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऑप्टिक सेंटर एग्जैक्टली सेंटर में जो पॉइंट है जहां से हम लेफ्ट या राइट में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मुड़ते हैं, ये एग्जैक्टली ये जो लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ सेंटर में जो है, इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो ये बाई कॉन्वेक्स बना, उस बाई कॉन्वेक्स के बीच में जो पॉइंट बन रहा है वो है ऑप्टिक सेंटर। सो ये जो बीच में है उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना है। अगर जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं इसको देख लीजिए। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 इज इक्वल टू रेडियस कर्वेचर 2। दोनों अगर इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 और 2 इक्वल है, तो इसको बोलेंगे इक्वी इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स। अगर R1 रेडियस 1 और R2 दोनों इक्वल नहीं है, इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह यहां पे भी सेम अप्लाई होता। ठीक है, रेडियस 1 इसके अंदर अगर रेडियस 1 इज इक्वल टू रेडियस 2, तो क्या बोलेंगे इसके अंदर? ये पार्ट अलग है। ठीक है, रेडियस 1 इसका जो रेडियस है, रेडियस 1, और ये जो रेडियस है इसका रेडियस 2, अगर दोनों इक्वल है तो क्या बोलेंगे? इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव बोलेंगे। अगर रेडियस 1 इज नॉट इक्वल टू रेडियस 2, क्या बोलेंगे इसको? बाई बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, इक्वल रहे तो इक्वी कॉनकेव, इक्वल नहीं है तो बाई कॉनकेव। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब इसके टर्म्स जो भी है उन टर्म्स को समझते जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे वो है ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्टिक सेंटर किसको बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर मतलब उसको डिजिग्नेटेड करते हैं अपन, असाइन करते हैं ओ से। और ऑप्टिक सेंटर, इसमें से ऑप्टिक सेंटर कौन सा है बोले तो ये जो बाई कॉन्वेक्स है, इसके बीच में जो पॉइंट दिख रहा है आपको एग्जैक्टली सेंटर में, वो है ऑप्टिक सेंटर। उसी तरह ऑप्टिक सेंटर, ये जो ऑप्टिक सेंटर बताया मैं अभी आपको, ये और ये तो बाई कॉन्वेक्स का है, बाई कॉनकेव में भी ऑप्टिक सेंटर बीच में रहता। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर किससे डिनोट कर रहे हैं इसको? ओ से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको अपन इंडिकेट करते C1 C2 से। ठीक है, C1 C2। तो यहां पे इस डायग्राम में देखेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 यहाँ पे है, C1 यहाँ पे है। ये किसके लिए है? बाई कॉन्वेक्स के लिए C1 C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसी तरह कॉनकेव के लिए, बाई कॉनकेव के लिए C ऑप्टिक सेंटर हो चुका। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने पढ़ लिया। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R1 और R2 यूज करने वाले हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो डिस्टेंस इस सर्कल तक है, स्फीयर तक है, स्फीयर के ये कोने तक है, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ये तो कॉन्वेक्स की बात हुई। कॉनकेव में भी देखो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर के पास से लेके डिस्टेंस, ये कर्व, ये जो सर्कल है, जो स्पीयर है, इसके कोने तक, यहाँ पे भी R1 हो गया, ये भी R2 है, सेंटर से लेके ये स्पीयर के कर्व, ये कर्व तक, ठीक है। ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम समझ गए। अब लिखेंगे नेक्स्ट, फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं अपन? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो दोनों स्पीयर्स के एग्जैक्टली C1 C2 के बीच में से गुजर रही, राइट, ठीक है। C1 C2 के बीच में जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव में भी देख रहे हैं हम, और कॉन्वेक्स में भी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और क्या टर्म्स है? फोकस, नेक्स्ट है फोकस। किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ फोकस? फोकस को डिनोट करेंगे अपन किससे? कैपिटल F से, ठीक है। फोकस और है फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ दोनों में डिफरेंस है, क्या है अभी बता रहा हूं मैं। फोकस को आप कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को आप स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अभी क्या है वो यहाँ पे देखेंगे अपन। अब आप देखो कि पहले फोकस किसको बोलते हैं। फोकस मतलब ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, इसके दोनों के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में जो रहता है वो है फोकस। ऑप्टिक सेंटर, इस तरह भी देखो, ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में कौन है? फोकस। उसी तरह यहाँ पे कॉनकेव है, ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एग्जैक्टली कौन है? F1, फोकस। ऑप्टिक सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में कौन है? F2, ये है फोकस। और जो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। यहाँ भी ऑप्टिक सेंटर F2 के बीच में जो है वो स्मॉल f, ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्मॉल f, मतलब फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स में रेज जब पास होते, ये रहा, ठीक है, दिस इज बाई कॉन्वेक्स। क्या है ये? बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड भी कॉन्वेक्स है। एग्जैक्टली इसके सेंटर में से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर पैरेलल रेस अगर आ रहे हैं, पैरेलल रेस अगर आ रहे हैं, यहाँ पे भी पैरेलल रेस अगर ड्रॉ कर रहे हैं अपन इसको, ये पैरेलल रेस है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको एरो लगा दूं। अब ये जो पैरेलल रेस है, जो बाइकॉन्वेक्स के एक सरफेस की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ लगे, वो क्या होने वाले हैं अभी? रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ पे मुड़ने वाले हैं? वो मुड़ने वाले हैं फोकस की तरफ। तो मुड़ जाएंगे फोकस की तरफ, उसके बाद फोकस की तरफ, फिर ये वाला भी फोकस की तरफ रिफ्रैक्ट होगा, और ये वाला भी फोकस की तरफ रिफ्रैक्ट होगा। यहाँ पे फोकस 1 एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसके पीछे में यहां पर F2, थोड़ी दूर पर C2, F1 C1, F2 C2। कौन सा है ये? बाइकॉन्वेक्स लेंस है। बाइकॉन्वेक्स लेंस में देखो आप, सारे रेस आ रहे हैं और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से होके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं फोकस। जितने भी आ रहे हैं वो पूरे एक पॉइंट पे आके क्या हो रहे हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या बोलते हैं? एक जगह पे आके मिले तो कन्वर्ज। इसलिए बाइकॉन्वेक्स को अपन क्या पढ़े थे? कन्वर्ज बोले थे, राइट। बाइकॉन्वेक्स कन्वर्ज। अब कॉनकेव में क्या होता फिर? कॉनकेव में अगर पैरेलल रेज जाएंगे तो क्या होता, देखेंगे उसको भी। दिस इज बाइकॉनकेव, ठीक है। अब पैरेलल रेस आ रहे हैं, टकराए, पैरेलल रेस एग्जैक्टली सेंटर में से प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, ये है पैरेलल रेस, पैरेलल रेस। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएंगे। कॉनकेव में क्या होते, रिफ्रैक्ट हो रहे हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। ये भी पैरेलल, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, ये भी रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर। यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा, यहाँ पे पॉइंट है F2 और C2, लेकिन आप देखेंगे ये ज्योमेट्रिकली अगर मैं एक्सटेंड करूंगा इसको, ज्योमेट्रिकली जो इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो गया, ये जो रिफ्रैक्टेड के पीछे से अगर मैं ज्योमेट्रिकली लाइन को एक्सटेंड करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, सारे के सारे जितने भी है वो पूरे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं, ज्योमेट्रिकली बैक एंड पे कन्वर्ज हो रहे हैं। ये भी कहाँ पे मिल रहे हैं पूरे, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं पॉइंट पे। ठीक है, ये ऐसा कन्वर्ज हो रहे हैं ज्योमेट्रिकली। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं उसको बोलते हैं F1 फोकस, थोड़ी दूर पे रहता C1, F1 C1, F2 C2, कौन सा है ये, बाई कॉनकेव है ये, बाई कॉनकेव। क्या क्या टर्म्स अभी हम इस वीडियो में पढ़े उनको एक बार देख लेंगे। ये है टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस, लेंसेस में जो टर्म्स यूज करने वाले हैं अपन, तो उसमें ये सारी चीजें आप सुनने में आएंगे आपको। एक है ऑप्टिक सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और फोकल लेंथ। ऑप्टिक सेंटर को आप डिनोट करेंगे कैपिटल O से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करेंगे जहां पे सारे नॉर्मल्स आके मीट करते हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C1 कैपिटल C2। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R1 R2। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, जो भी सेंटर से एक लाइन जा रही, राइट, लेंस के सेंटर से एक लाइन जो जा रही एक्स कोऑर्डिनेट स्पेस है, एक्स एक्सिस स्पेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस को डिनोट करने के लिए हमारे पास है कैपिटल F, और फोकल लेंथ को डिनोट करने के लिए है स्मॉल f। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे आके, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं पूरे रेस जो पैरेलल, देखो पैरेलली रेस आ रहे हैं कॉन्वेक्स के पास, और एक पॉइंट पे आके क्या हो रहे हैं, मतलब इस तरफ से गए, इस तरफ से जब एंटर करे वो कौन रेस एंटर करे ये कॉन्वेक्स में, और सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ के एक पॉइंट बनाया, उसका नाम है F1। इसको बोलते हैं एक जगह आके मिलने को क्या बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये पैरेलल रेस है, पैरेलल रेस, ये कॉनकेव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर चले गए और रिफ्रैक्शन हुआ, और वो सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चले जा रहे हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे अपन बैक एंड में वो एक फोकस बना रहे हैं। और एक बात याद रख लो, यहाँ पे जो भी रे, पैरेलल रे जो फोकस से होके गई, दे विल नॉट डिविएट, वो कहीं भी इधर उधर नहीं मुड़ने वाले हैं। उसी तरह कॉनकेव में भी ऐसी जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के जरिए किसी भी लेंस के अंदर एंटर करेंगे वो कहीं भी रिफ्रैक्ट नहीं होने वाले हैं, कहीं भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होने वाला है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस और, ठीक है ना, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के जरिए अगर जो भी रेस एंटर कर रहे हैं लेंस के अंदर तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होने वाले हैं। अब ये है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा फॉर्म होती है और उसके रूल्स क्या है। टोटली यहाँ पे 3 रूल्स है, और 3 रूल्स को देखेंगे। सबसे पहले रूल 1 देखेंगे। रूल 1 में रूल 1 में हम क्या करेंगे, पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर अपन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली सेंटर में ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये है सिंबल ऐसा, ऊपर एक एरो और नीचे एक एरो का मतलब है ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स। अगर मैं इसको इमेजिनरी अगर ड्रॉ करूँ ऐसा, तो देखो क्या बन जाता है, ये कॉन्वेक्स दिख रहा ना आपको। तो इसीलिए ऊपर एक एरो और नीचे एक एरो, बीच में एक स्ट्रेट लाइन, क्या दिखा रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये जब कॉन्वेक्स लेंस से रे
एंटर करेंगे इसमें, तो आपको एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखना है कि ये सेंटर से एग्जैक्टली अगर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ से सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे, उसके बाद एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे, और 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स है मैं जो ड्रॉ करा, ये है F2 C2, ये है F1 और C1। हर बार आपको ये ड्रॉ करना है लेफ्ट साइड में F2 C2 F1 C1, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आप उसको ड्रॉ करेंगे, और एरो ऊपर एरो और नीचे एरो। अब पहला रूल बोलता कि अगर एक रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आके जब इसे टकराएंगी, यहां से आके पैरेलली आके जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आके रे जब इस कॉन्वेक्स लेंस से टकराएंगी, तो वो एग्जैक्टली रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के जरिए आगे बढ़ जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जरिए आगे बढ़ जाएंगी। ये रिफ्रैक्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के जरिए ये आगे बढ़ गई। रूल 1 आप समझ गए, तो उसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। इफ इंसिडेंट रे पास parallel to the principal axis after refraction it pass through the focus, so वो पैरेलली आई और जाने वाली है फोकस से होते हुए, फोकस के पॉइंट को टच करके जाएंगी। ये था रूल 1। अब नेक्स्ट है रूल 2। रूल 2 क्या है? रूल 2 बोल रहा, ये है रूल 2, और रूल 2 में हम क्या करने वाले हैं? इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, अगर फोकस के जरिए अगर इंसिडेंट रे पास हो रही, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद इट पास पैरेलल, तो वो फोकस से अगर होके गई तो क्या हो जाती, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी आप ये जो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो आप स्केल यूज करेंगे तो समझ में आता आपको। अब मैं आपके सामने फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जो ऊपर ड्रॉ करा। पहले आपको लेना है एक लाइन, ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आ गया हमारा कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम क्या लिखे रूल 2 में? इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, मतलब पहले ये तो ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पे भी लिख लेंगे ऑप्टिक सेंटर, देखो आप ऑप्टिक सेंटर। अब ये जो मैं एग्जैक्टली मेजर करके लिख रहा हूँ, आप भी ऐसी मेजर करके लिखना एग्जैक्टली। यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट, इसके 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट, इस तरफ भी राइट साइड पे भी 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट, उसके बाद भी 2 सेंटीमीटर के एक पॉइंट। अब यहाँ पे ये है F2, ये है C2, ये है F1 और ये है C1, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर F2 C2 F1 C1। अब क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से होके गई, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, फोकस से होके जा रही है, तो क्या होती है वो? जब भी फोकस से होके जाएंगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल हो गई, ठीक है। रूल 1 रूल 2 समझ गए? ये है इंसिडेंट रे
कैसा आ रही, फोकस से होते हुए आ गई और किसके ऊपर गई, सीधा कॉन्वेक्स के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। जैसा कॉन्वेक्स के लेंस के अंदर जाने के बाद वो रिफ्रैक्ट होके वो पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस को, ये बोलता रूल 2। अब है सबसे लास्ट वाला रूल है वो रूल 3। रूल 3 क्या है, रूल 3, रूल 3 में क्या है वो भी देख लेंगे। इफ if incident ray if incident ray pass through the optic center pass through the optic center after it there is no deviation, there will be no deviation, no refraction। मतलब फिर से इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम स्ट्रेट रखेंगे ऐसा, और अब 2 सेंटीमीटर्स रख के डॉट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ तक और यहाँ तक, और ये 2 सेंटीमीटर, इसके बाद 2 सेंटीमीटर लिख लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये है ऑप्टिक सेंटर एग्जैक्टली इधर, ये है F2, ये है C2, इस तरफ है F1 और ये है C1, सॉरी C1, ठीक है, दिस इज C1। रूल क्या बोल रहा हूँ कि जो रे है वो ऑप्टिक सेंटर से होते हुए जाएंगी, ऑप्टिक सेंटर से अगर होते हुए जाएंगी तो क्या होता, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, थोड़ा भी मुड़ने वाला नहीं है। देखो थोड़ा भी मुड़ा क्या, नहीं मुड़ा, सीधा गया। केस 1 केस 2 सॉरी रूल 1 रूल 2 में हम क्या देखे, देखो आप, रूल 1 में पैरेलली आई प्रिंसिपल एक्सिस को, कॉन्वेक्स के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से होके चले गई। रूल 2 में हम देखे कि अगर वो फोकस के जरिए आई कॉन्वेक्स लेंस के पास तो वो क्या हो गई, फिर से पैरेलल हो गई। और ये है लास्ट रूल, जिसमें अगर इंसिडेंट रे एग्जैक्टली सीधा ऑप्टिक सेंटर के पास आई और ऑप्टिक सेंटर के पास आने के बाद यहाँ पे कुछ भी रिफ्रैक्शन ना हुआ, वो स्ट्रेट चले गई। तो ये रूल्स आपको याद रहना, 3 यहाँ पे 3 रूल्स हम यहाँ पे अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये किसके रूल्स थे, ये थे कॉन्वेक्स के। और जो सिंबल था कॉन्वेक्स का यहाँ पे जो रेडियोग्राम्स में अपन यूज कर रहे हैं वो ऐसा, ऊपर एरो और नीचे का एरो। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम कॉनकेव लेंसेस। ये है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेस, और लेंसेस कौन से लेंसेस, कॉनकेव लेंसेस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। इसमें भी 3 रूल्स है, 3 रूल्स को अपन समझेंगे एक एक करके, ठीक है। 3 रूल्स है इसमें भी, ठीक है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेस, कॉनकेव लेंसेस की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, इफ इंसिडेंट रे pass parallel to the principal axis, after refraction के बाद, after refraction it appears pass through the focus। ये सर इंग्लिश में क्या बोले, ये समझ में नहीं आया, अब जरा समझाओ डायग्राम के जरिए। तो रूल 1 बोल रहा कि इफ इंसिडेंट रे अगर पास हो रही पैरेलली
to the principal axis. After refraction it appears pass through the focus. इस बात को अपन डायग्राम के जरिए ही समझेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 10 सेंटीमीटर, 13, 14 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, इसमें 7 में हमारा पॉइंट है, 7 से एग्जैक्टली यहाँ पे फोकस, उसके बाद 1 2 छोड़ के यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, उसके बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब ये जो भी है ये है ऑप्टिक सेंटर, ये F1 है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इधर भी F2 है, इधर है C2। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास जो रे डायग्राम में जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं वो है कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव में एरोस ऐसा ऊपर हो जाना, कॉनकेव में एरोस ऊपर हो जाते, कॉनकेव है ना ये, इसलिए एरोस ऊपर है। ठीक है, ऐसा एरो ऊपर लगा देना, इसको भी ऐसा एरो ऊपर लगा दिए। अब क्या होता देखेंगे, रूल 1 क्या होता, अगर इंसिडेंट रे पैरेलली अगर इसकी तरफ आई तो क्या होता, ऑब्वियसली अगर वो पैरेलली, अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल इसकी तरफ आई तो रिफ्रैक्ट होता और वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चले जाती। इधर तक आई, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर गया। लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ज्योमेट्रिकली ऐसा एक्सटेंड होते हुए एक पॉइंट पे आके मिल रही, वो है फोकस। ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड होके बैकवर्ड में वो फोकस एक फॉर्म कर रही, वो है हमारा F1। ठीक है, इंसिडेंट रे टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड होके फोकस पे ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड हो रही, एक पॉइंट पे आके मिल रही। ये था रूल 1। रूल 2 देखेंगे, व्हाट इज द रूल 2। रूल 2, रूल 2 में इफ इंसिडेंट रे pass towards the focus, फोकस के जरिए अगर जाएंगी, so it pass parallel to the principal axis। अभी इस बात को फिर अपन डायग्राम के जरिए समझेंगे। डायग्राम के जरिए समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे बोले तो एग्जैक्टली आप जैसा ऊपर ड्रॉ करे थे 14 सेंटीमीटर, आप उतना भी ड्रॉ कर सकते हैं या उससे कम भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन 14 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर के बाद आपको एग्जैक्टली सेंटर में 7 के पास लगाना है ऑप्टिक सेंटर। यहाँ से 2 बढ़ के लेके एक पॉइंट, फिर उसके बाद फिर 2 के बाद एक पॉइंट, इस तरफ भी 2 के 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट, 2 सेंटीमीटर के एक पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट्स। ये है ऑप्टिक सेंटर। और ऑप्टिक सेंटर मतलब यहाँ पे हमारा लेंस है, और वो लेंस की जो डायग्राम है कौन सा है, ये कॉनकेव। कॉनकेव मतलब ऊपर ऐसा नीचे ऐसा। अब यहाँ पे एक है F1, ये है C1, ये है F2 और ये है C2। ठीक है, अब क्या बोले हम रूल 2 के अंदर, द इफ इंसिडेंट रे पास टुवर्ड्स द फोकस इट पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यही बोले ना। तो हम क्या बोले कि अगर इंसिडेंट रे किसके डायरेक्शन में आ रही, पास टुवर्ड्स द फोकस,
फोकस के डायरेक्शन में अगर आ रही इंसिडेंट रे, तो क्या होती वो इस डायरेक्शन में अगर आ रही इंसिडेंट रे, आई यहां तक, किसके डायरेक्शन में आई? फोकस की डायरेक्शन में आई, लेकिन क्या हो गई वो पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये था रूल टू। रूल टू ज्योमेट्रिकली अगर हम देखेंगे इसको, ये जो इंसिडेंट रे है फोकस की डायरेक्शन में जो आ रही, वो कैसा आ रही वगैरह देख लो आप, ऐसा आ रही, ठीक है, ऐसा आ रही। और डायरेक्शन में तो वो फोकस के डायरेक्शन में है, लेकिन जैसा ये कॉनकेव लेंस के अंदर गई, रिफ्रैक्ट होके वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये था हमारा रूल टू। अब रूल थ्री में जाएंगे। रूल टू के बाद रूल थ्री देखेंगे। व्हाट इज रूल थ्री? रूल थ्री, रूल थ्री में है, इफ इंसिडेंट रे पास, इफ इंसिडेंट रे पास, if incident ray pass through the optic center, अगर ऑप्टिक सेंटर के जरिए इंसिडेंट रे पास करी, आफ्टर it pass in the same direction without any deviation। उसी चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली 7 के पास एक पॉइंट 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बाद और 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे। दिस इज ऑप्टिक सेंटर, दिस इज F1, C1, F2, C2। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन, और ये सिंबल होने वाला है कॉनकेव का। कॉनकेव का सिंबल देखो कैसा है, एरोस जो है उल्टे डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम क्या बोले रूल थ्री के हिसाब से, जो इंसिडेंट रे है इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर के जरिए अगर गई, देयर विल बी नो डिविएशन, कहीं भी वो डिविएट नहीं होने वाली है, कहीं भी मुड़ने वाली नहीं है। तो ये तीन रूल्स है, ये थ्री रूल्स है जिसको आप अच्छी तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव के रूल्स थे तीन, और कॉन्वेक्स के रूल्स आपको अच्छी तरीके से याद रहना, ठीक है। ओके, इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे एक दो बार, तो आप अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो है वो है पार्ट 5। पार्ट 5 में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम उसमें भी रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और जितने बार आप इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो जितने बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, इस रे डायग्राम्स को, कॉनकेव को, कॉन्वेक्स को, और इनके अंदर जो भी टर्म्स है उनको, तो ये अच्छी तरीके से आपको याद रहेंगे और एग्जाम्स के टाइम आपको इसका फायदा होने वाला है।